पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप बहु विधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार करे मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंच गए। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा कर दंडवत मुनि सनमानी निजयासन बैठा रहे आने चरण पखारे की नियति पूजा मौसम आजो धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिबर हृदय रसयते पावा। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों को साथ लेकर मिलने चले गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणन मेले सुत चारी राम देखे मुनि देह बेसारे भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससे लोभा तव मन हरसि बचन कहराऊ मुनियस कृपान कीने हूँ काओ के कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करत न लावऊँ बारा असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आयऊँ नृप तोही अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो वसना था। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख को देखते ही रह गए और मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्व चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से अपना शुभागमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर न लगाऊंगा। मुनि ने कहा हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोहय ज्ञान धर्म सोजस प्रभु तुम को इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से
इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दोती को मोलाने। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे ओ बेचारे। मांगहूँ भूमि धेनु धन को सा, मांगहूँ भूमि धेनु धन को सा। सर्वस देओ आजो सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषि एक माही। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो तो दशरथ अजर विहारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहनी सी चरयति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बाते से खाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता ने नहीं को। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हो गया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप से सोत, बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाए पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में से नवाकर चल पड़े। पुरुष हैं दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन।
पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चल पड़े। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और समुद्र विश्वास विश्व के कारण ही हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।